जिस चीज को आज बनाते हैं ना विवाद कि भाई उस टाइम पानी नहीं पिलाते थे, खाना नहीं खिलाते, वो किसी भी जाति का हो वो पूरे गांव का बटेऊ और दामाद माना जाता था, माना नहीं जाता था, होता था। राम राम जी, नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं जींद शहर में चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के पास संकल्प सिटी में, जहां आज रविवार को एक ऐसा अनोखा और प्रेरणादायक भंडारा आयोजित किया गया जिसमें समाज में समानता और भाईचारे का सशक्त संदेश दिया। इस भंडारे की खासियत यह रही कि इसमें न तो कोई मुख्य अतिथि था, न कोई वीआईपी और न ही कोई विशेष मेहमान। यहां हर व्यक्ति को एक समान दर्जा दिया गया और सभी ने एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन को ग्रहण किया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक परंपरा के अनुसार मंत्रोच्चारण के साथ हुए हवन यज्ञ से हुई। इसमें गुरुकुल के विद्यार्थियों, स्कूलों के छात्र छात्राओं और सैकड़ों लोगों ने श्रद्धापूर्वक आहुति डाली। इसके उपरांत दिन भर चले इस भंडारे में सर्व समाज, सर्व जातीय एवं सर्व धर्मों के हजारों लोगों ने देसी घी से बने भोजन का प्रसाद को ग्रहण किया। आयोजन स्थल पर किसी भी बराबर में रखना और समाज में बराबर का भावना जागृत करना हमारा मकसद है। इसका आपका मकसद है। तो इस तरीके के कितने सारे आप ये जो प्रोग्राम है भंडारे वाले आयोजन? भंडारा तो देखो बेटा, मैंने लॉकडाउन में लगाया था, 10,000 आदमी डेली के होते थे और दिल्ली में लगाया था मैंने, 17 दिन तक चला था। प्रशासन ने बंद कराया था। 2.25 लाख आदमी ने भोजन किया था और उसके अंदर 1 किलोमीटर लंबी लाइन होती थी। वो उस टाइम लगा था जिस टाइम पर ना तो दुकानें खुली थी, ना पानी मिलता था, ना भोजन मिलता था। तो वो मेरा 2.25 लाख आदमी का एक भंडारा आयोजन मैंने किया था। उसके बाद मैंने एक ही बात सोचा है कि समाज के लोगों को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके ऐसे मत उठाओ कि इकट्ठे कर लिया और उठा दिया। उनको इज्जत से बैठाओ, खिलाओ और आपस में डिस्कशन करो। समाज का डिस्कशन होना चाहिए। हम एक दूसरे से मिलने के प्लेटफॉर्म पैदा करना चाहते हैं ताकि सब समाज के लोग एक जगह पे मिलें, इकट्ठे हों, अपनी बात कहें और अपनी जो समाज में दूरियां होती जा रही हैं उसको मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जी, तो ये जो आपने जाति पाति की बात की कि जाति या जो लोग हैं वो बराबर का हकदार बने, ये विचार मतलब कैसे आया आपके मन में विचार कि इस तरीके के प्रोग्राम आयोजन करने से जो है समाज में जो दूरियां बढ़ रही है जाति को लेकर के? वो मैं आर्य समाज में पढ़ा था। आर्य समाज के अंदर हमारे को शुरू से ये बताया गया था कि व्यक्ति की मानव जाति होती है, जाति नहीं होती। और जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो मेरे से पीछे थे, जो हमारे से आगे थे, उस टाइम पर, आज से ये समझ लो 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 65 साल भी कह सकता हूँ उसको। उस टाइम भी हम एक थाली में खाना खाते थे, वो कोई भी जाति हो, चाहे अपने घर पे खाते थे, हम उनके घर पे जाके खाते थे। और मेरे सामने मेरे ही गांव का एक पत्रकार बैठा है, दलेर सिंह। आप ये बात उनसे पूछ सकते हो। महेंद्र जी चले गए, वो मेरे से एक क्लास पीछे थे। वो पीएनबी में मैनेजर रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे के घर पे खाना खाते थे। जाति में ना अपनी बोलूंगा ना मैं उनकी बोलूंगा, लेकिन उस टाइम पे वो दो जातियां किसी के घर में एक दूसरे के खाना नहीं खाती थी। जी, तो देखा अभी आपने कि इन्होंने कहा कि ये आर्य समाज को बहुत मानते हैं और जैसा इन्होंने बताया कि एक थाली में हमारे जो साथी थे उन्होंने भी खाना खाया है। और इस तरीके के जब भी गांव की बात करें या कहीं पे बात करें, अक्सर हम गांव में जाते हैं तो वहां पे बहुत जाति भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जैसे हुक्के की प्रथा है सर, कि गांव में ऐसा बोलते हैं लोग कि इस हुक्के में इस कम्युनिटी के लोग हुक्का नहीं पी सकते हैं। तो ये सब चीजें सुनने को मिलती है। या फिर चप्पल निकाल करके घर के अंदर एंट्री करनी पड़ती है। देखो, खाना खाने का मतलब ये होता है कि मैंने हर प्रथा को देखा है, लेकिन अगर पहले जिस चीज को आज बनाते हैं ना विवाद कि भाई उस टाइम पानी नहीं पिलाते थे, खाना नहीं खिलाते थे, उससे हटके एक बढ़िया चीज भी थी उस टाइम पे, उसको नहीं उसका व्याख्यान नहीं करते। गांव की लड़की 36 बरादरी की लड़की होती थी, वो किसी एक की बेटी नहीं होती थी जिसके घर में जन्म लिया है, ठीक है। और गांव का जो बटेऊ होता था वो किसी भी जाति का हो, वो पूरे गांव का बटेऊ और दामाद माना जाता था, माना नहीं जाता था, होता था। इसलिए उसको हम उन चीजों को तो हम पीछे कर रहे हैं और जो बांटने के काम आ रही है ना उनको हम आगे कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये है
कि आप एक चीज देखो कि हम समाज को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। आप नेगेटिव चीजों को आगे लेकर तो समाज को बांटेंगे हम नेगेटिव को ना लाएं, पॉजिटिव को लाएं। पहले के टाइम में हमने ये देखा, गरीब की लड़की की शादी भी करते थे, गरीब का घर भी बनवाते थे, गरीब के बच्चे भी पढ़ाते थे। आज ये पैसे वाला समाज है, ना कोई किसी गरीब की लड़की शादी करके राजी, ना कोई किसी के बच्चे ने पढ़ा के राजी। तो क्या मतलब इस समाज को क्या महत्व दिया जा रहा है जो आज समाज है? ये सिर्फ बांटने वाली बातें बताई जाती है, इकट्ठा करने वाली बातें नहीं बताई जा रही। हमें तो इकट्ठा करना है, हम उस विवाद में नहीं घुसना चाहते। हाँ, पहले जाति प्रथा थी, लेकिन जाति विवाद नहीं था। अब जाति विवाद है, जाति प्रथा नहीं है। अब उसका उल्टा हो रहा है, अब जाति का प्रयोग हो रहा है बांटने के लिए। पहले जाति तो भाईचारा होता था, हमारे हर जाति के अंदर चाचे ताऊ होते थे। कोई भी जाति हो, 36 जाति में चाचे ताऊ होते थे। अगर मैं जाति का नाम लूंगा तो वो गलत हो जाएगा मेरे लिए, और मैं जो कहना चाहता हूँ उसके लिए भी गलत हो जाएगा। लेकिन आप ये देखो कि हम उस टाइम पे जो भाईचारा देख चुके वो आज भाईचारा नहीं है जी। तो देखा अभी हमने समुद्र लाठर जी से बात की, जिन्होंने कहा कि हम समाज को जोड़ सकते हैं इस तरीके के प्रोग्राम का आयोजन करके, और जो भी समाज में जाति को लेकर के जहर घुला हुआ है इसको भी कहीं ना कहीं हम इस तरीके से खत्म कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगी कि यहाँ पर जो जितने भी लोग भोजन कर रहे हैं उनके पास कुर्सियां नहीं है, सब आराम से नीचे जमीन पे बैठ करके खाना खा रहे हैं, आराम से अपना भोजन का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे कोई ये नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी के लोग हो, यहाँ पे सारी जातियों के लोग जो है यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी सराहनीय जो है ये कार्य कर रहे हैं, समाज में एक अच्छी सीख लेकर के आ रहे, ताकि आगे जो नई जनरेशन आ रही है उनके अंदर इस तरीके का हमने इसकी जो व्यवस्था की ना भंडारे की, इसमें कोई तो रिबन कटिंग नहीं है, कोई चीफ गेस्ट नहीं है, कोई कार्डों का वितरण नहीं है, किसी के पास कार्ड नहीं भेजे गए। ये एक आप जैसे सोशल मीडिया के लोग हैं उनके माध्यम से हमने एक कॉल दी है कि ये भाईचारा मिलन समारोह है, और भाईचारे का मतलब है इसमें सब ने जमीन में बैठ के रोटी खाई है। कोई भी है वो स्टैंडिंग भी खा रहा है तो उसकी अपनी मर्जी है, और जमीन में बैठ के सबने रोटी खाई है। तो वीआईपी कल्चर के मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। हम वीआईपी ना हमने कोई यहाँ वीआईपी बुलाया है, और ना हमने इसमें कोई वीआईपी के लिए कोई जगह अलग से रखी है, और ना हम उद्घाटन करते हैं। इसमें कोई कुर्सी नहीं लगा रखी। 20-50 कुर्सी बुजुर्ग आदमियों के लिए लाके रखी हुई है, ताकि कोई बैठना चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन खाने की जगह कोई कुर्सी नहीं लगी हुई है। ये हमने तो एक समानता, बराबरी का व्यवहार करना चाहते हैं, बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, इसलिए ये समारोह रखा। हमारा इसके पीछे और कोई मकसद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई वीवीआईपी नहीं है, ना कोई यहाँ पे गेस्ट कल्चर है, यहाँ पर सारे के सारे ही गेस्ट हैं। तो इस तरीके की ये आयोजन किया गया है। बाकी आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं ज्योति ढलवाल।